जब भी आप एलिस खोलोगे दिस विल बी द फर्स्ट ड्रॉप बॉक्स दैट विल कम। अब ये ड्रॉप बॉक्स बेसिकली आपको क्या अलाउ करता है, इस ड्रॉप बॉक्स में से आप बेसिकली एक बैकग्राउंड चूज करते हो फॉर योर प्रोजेक्ट, कि जैसे आपको सी फ्लोर पे कोई गेम बनानी है, सी से रिलेटेड बनानी है, तो ये विल सिलेक्ट सी फ्लोर। कोई एस्ट्रोनॉट्स की परहैप्स गेम बनानी है तो आप मून या फिर मार्स सिलेक्ट करोगे, कोई नॉर्मल लोगों को यूज करके। तो ऐसे बहुत सारे बैकड्रॉप्स है, ये है ब्लैंक स्लेट्स। एक बार आप जाओ स्टार्टर्स पे, अब स्टार्टर्स पे आपको मोर डेवलप्ड बैकग्राउंड्स मिलेंगे जो थोड़े मोर डिटेल और डिस्क्रिप्टिव होंगे। तो इधर अमेजोन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, अफ्रीका, इन सब के भी बैकड्रॉप्स आपको मिलेंगे। एक बार अब जो आप ये बाकी तीन चीजें देख रहे हो, माई प्रोजेक्ट्स, रीसेंट और फाइल सिस्टम, तो रीसेंट में बेसिकली आपने कोई भी रीसेंट प्रोजेक्ट बनाया हो तो आप वो ओपन कर सकते हो। माई प्रोजेक्ट्स में आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया हो आप वो ओपन कर सकते हो। सेम एज फाइल सिस्टम, ऐसा है तीनों में। ओके तो आप सपोज अभी के लिए हम ये चूज नहीं करते स्टार्टर्स, आई गो बैक टू ब्लैंक स्लेट्स। अब इधर में से एक बैकड्रॉप चूज करके एक बेसिक सा बैकड्रॉप है वो करते, स्क्रॉल अप, जस्ट सेलेक्ट ग्रास। ओके अब आपने ये खोला, आपका ग्रास खोला, 2 मिनट लगते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। यशस्वी आपने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट की, ये आप डाउनलोड कर लोगे, आपको समझ आ गया डाउनलोड कैसे करना है। अच्छा आपको पता नहीं ना प्रॉपर्टीज कैसे चेक करनी है अपने, तो आपको एक बार प्रेजेंट करना पड़ेगा यशस्वी। ओके सर। और फुल स्क्रीन करना, ओके। सर हो गया ऊपर। ठीक है तो अब सपोज जो आपका हुआ ओपन, अब आप देखोगे इधर 3 चीजें, एक ये वाला पार्ट, ओके, एक ये वाला और एक ये वाला ड्रॉप बॉक्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी सबका इम्पोर्टेंस क्या है। तो जो सबसे पहला है ये वाला ड्रॉप बॉक्स, जहाँ पे मैंने एक एरो बनाई है, ये बेसिकली आपका सीन एडिटर है जिसमें आप सीन सेटअप करते हो, जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हो जिन्हें आप बाद में कोड करते हो। अब आप कैसे कोड करोगे किसी, मतलब ये अगर आपको बड़ा करना है तो इधर आपके ऐसी ऑप्शन है सेटअप स्क्रीन, अभी मत दबाना। तो इससे आप बेसिकली सीन ब्रॉडन कर सकते हो, जैसे बड़ा हो जाएगा और सिर्फ यही आपको दिखेगा, एक ही है, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकेंड वाला पार्ट है विच इज दिस वन, जो ये, हेलो भैया। हाँ जी कृष, हाँ बोलो। जब आप ये ग्रास सिलेक्ट करवा रहे थे तब मेरा डिस्कनेक्ट हो गया, तो मतलब मुझे कुछ सुन नहीं रहा, तो उसके बाद ये क्या किया आपने? तो बस जैसे आपको आपने वो देखा था ना कि जैसे हर्षित ने जब वो उसका ड्रॉप बॉक्स आया था उधर बहुत सारे स्लेट्स थे, जैसे ग्रास था, ओशन था, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें थी, वो आपने देखा था। यस भैया, देखा था। हाँ तो बस उसने कुछ नहीं किया, उसने ग्रास, जो ग्रास वाला सीन था उस पर डबल क्लिक कर दिया तो ये खुल गया सीधा। अच्छा ओके। और आपको ये समझ आ गया कि ये जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो मैंने अभी ये सीन वाला बताया, ये आपको, आपने यहाँ से सुना? नहीं, वहां से नहीं सुना था। अच्छा ठीक है मैं आपको वापस बता देता हूँ। तो बेसिकली सेटअप सीन क्या होता है, जब भी आप कोई चीज़ कोड करते हो, कोड करने के लिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये जो सेटअप सी, आपके जो फर्स्ट जहाँ पे मैंने एरो बनाई हुई है, ये बेसिकली, ये मैं आपको वापस बना देता हूँ। ये वाला जो ये है जहाँ पे मेरा नाम आपको रिफ्लेक्ट होगा, इसके अंदर बेसिकली आप ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हो, और ये आपका बैकग्राउंड है पूरा, मतलब आपका सीन, एज जो सबसे सिंपल सीन है आपका। और यहाँ से आप यू कैन, इधर ये सेटअप सीन है, इसको क्लिक करोगे तो ब्रॉडन हो जाएगा आपका सीन, जिससे आप इजीली ऐड कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स, आप अभी ऐड नहीं कर पाओगे। अभी मैं क्लिक करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सबके पार्ट्स। अब उसके बाद सपोज इफ यू टॉक अबाउट ये वाला सेक्शन, अब इस वाले सेक्शन में आप देखोगे तो बहुत सारे ब्लॉक्स गिवन हैं। तो ये ब्लॉक्स बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट के कोड्स हैं जो जावा लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, आपकी कन्वीनियंस के लिए ऑलरेडी रिटन है। आपको बस ड्रैग करके, जब आप किसी को भी ड्रैग करोगे और इधर ड्रॉप करोगे, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ड्रॉप स्टेटमेंट है, तो आप ड्रैग इजीली ड्रॉप कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपके सारे कोड्स हैं। जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको बहुत सारे कोड्स मिलेंगे। और जो ये वाला है जो सबसे बड़ा है, इसके अंदर बेसिकली आपको कोडिंग करनी है। जब भी आप अपने जो ये डायलॉग्स है इन्हें लेके ड्रॉप करोगे इधर, तो आपका कोड बनता जाएगा और आज आज सच आप कोडिंग कर सकते हो इजीली। ठीक है, अब आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया। अब आप सपोज अब मैं आपको, आप 1 मिनट, आप में से 1 मिनट, हर्षित आप एक बार गूगल खोल सकते हो अपना। यस सर। हाँ एक बार गूगल खोलो।
तो अब आप एक बार वापस एलिस, आपको पता याद है एलिस की साइट कैसे खोलनी है? हाँ परफेक्ट। अब जब आपने इधर खोला, अब आप सपोज जैसे अगर मैं तो आपको सिखा रहा हूँ जितना मैं सिखा सकता हूँ। अब सपोज आपके पास कोई डाउट्स है कि मैं ये भूल गया या मुझे नहीं याद, या आपको आगे भी सीखना है कुछ जो हम इस क्लास में सपोजिटली नहीं कर पाए, तो आपको सीखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो रिसोर्सेज पे, ये वाला साइट ओपन करो एलिस का, रिसोर्सेज पे क्लिक करो। अब इधर एलिस 3 पे क्लिक करो। अब इधर करो हाउ टू पे। जब आप ये हाउ टू पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक वो ओपन हो जाएगा साइट का ही एक सब पार्ट, जिसके अंदर आप थोड़ा इधर आप देखोगे तो ऐसे सारे बेसिक्स वीडियो के फॉर्म में गिवन है, और इधर एक जनाब आपको समझाएगा भी, मतलब बेसिकली प्रॉपर वीडियोस में इनके ऑफिशियल साइट पे गिवन है कि हर चीज़ आपको कैसे सीखनी है। तो अगर कोई चीज़ आप कंफ्यूज हो, आप भूल गए या आपको आगे भी सीखना है, तो आप इधर सब कुछ सीख सकते हो। इधर सब कुछ मतलब काफ़ी डिटेल अच्छे तरीके से दिया हुआ है, और इधर आप लेसन्स भी कर सकते हो, एक्सरसाइजेस भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और करिकुलम तो टेक्स्ट बुक से तो फिर भी एक्स्ट्रा। सपोज आपको अपने गेम में ऑडियो डालना है तो इधर इनके पास कुछ ऑडियोज है भी, आप ये डाउनलोड करके यूज भी कर सकते हो। तो इधर सब कुछ अच्छे से गिवन है, अगर आपको कभी भी कुछ भी सीखना हो यहाँ से इजीली सीख सकते हो। अब आप इसे मिनिमाइज कर दो, मतलब अब आप वापस एलिस पे आ जाओ। अब इधर अब आप सपोज आप एक बार सेटअप सीन पे क्लिक करो। Which one? ये सेटअप सीन। अभी आपका ब्रॉडन हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली अच्छा आप मुझे एक चीज़ बताओ हर्षद, आप अभी मैं आपको पहले समझाऊँ या पहला वीडियोस देख के थोड़ा खुद ट्राई करना चाहोगे, और फिर आपको डाउट्स वगैरह है तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ? हाउ डू यू वांट टू गो? But you can explain. हाँ क्या कह रहे हो? Sir, आप पहले explain. अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब आप जब आपने ये खोला तो इधर आप देखोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं ये 3 एरोस क्या है। तो ये 3 एरोस बेसिकली जो आपका कैमरा है वो मूव करने के लिए, या तो ऊपर नीचे या राइट लेफ्ट आगे पीछे, या फिर लाइक टिल्ट करने के लिए भी ये वाला बटन, ये वाला ऑप्शन आप टिल्ट कर सकते हो। तो एक बार ट्राई करो अपने आप, टिल्ट करने की कोशिश करो। हाँ तो ऐसे टिल्ट होता है ये, ओके। बस इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके आगे पीछे करना है तो इससे आपका टिल्ट हो जाता है। सिमिलरली बाकी 3 के लिए भी। अब उसके बाद मैं इस वाले सेक्शन पे आता हूँ, ये जो पूरा सेक्शन है। अब इसके अंदर आप देखोगे कि बहुत सारी क्लासेस गिवन है। क्लासेस बेसिकली ऑब्जेक्ट्स है जो आप ऐड कर सकते हो। क्लासेस का मतलब है जैसे फ्लायर क्लास, फ्लायर क्लास इज लाइक बर्ड्स। अब गेस करो कि व्हाट विल बी लाइक स्विमर क्लास, स्विमर क्लास में कौन कौन होगा? एनी वन ऑफ यू कैन से। स्विमर क्लास में जैसे फिश हो गई, परफेक्ट ये परफेक्ट सारे। परफेक्ट। और अब गेस करो बाइपेट क्लास में क्या होगा, इस वाली क्लास में? उस पे जैसे ह्यूमंस। परफेक्ट, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, वेरी गुड, बहुत जल्दी समझ गए आप। तो ये हमारी क्लासेस है। अब इसके बाद सपोज आपको कोई फिश सेलेक्ट करनी है तो आप फिश में जाके ढूंढोगे उसे, या तो एक ये तरीका है, क्लिक करो सपोज इसे। तो इधर आप सपोज फिश क्लास पे क्लिक करो, फिश क्लास इस वाली में, इस पे क्लिक करो तो इधर सेवरल फिश आ जाएगी। तो ये आपकी बेसिकली ऑब्जेक्ट्स है। अब आपको सपोज आपको पता है आपको सपोज शार्क ऐड करनी है अपने उसमें, तो आप इतना एफर्ट क्यों लो ढूंढने का, आप सीधा इधर भी कर सकते हो। आप इधर जाओ, सर्च गैलरी, हाँ परफेक्ट, जाओ और इधर सीधा एंटर कर दो, सर्च करो शार्क, एच। सर वो हम हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ देखो सीधा आपकी आ गए रिजल्ट्स। तो इसे आप क्विक बहुत जल्दी जल्दी भी आप स्किप करना तो कर सकते हो। अब सपोज शार्क है, उसे ड्रैग करो, ऐसे करो आप ये, हाँ शार्क को ड्रैग ड्रॉप कर दो, मतलब हाँ ऐसे ऐड करते हो आप सी। तो ये जो बॉक्स आप देखोगे
तो इधर ये बेसिकली आपकी प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट की। अब आपने सपोज छोड़ दिया, तो जैसे ही आप छोड़ोगे आपके पास ये ड्रॉप बॉक्स आएगा। इसमें बेसिकली आपकी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है जो भी आपने ऑब्जेक्ट ऐड किया, आप इसका नेम क्या रखना चाहते हो। और इनिशियल एक्सेस इज लाइक आफ्टर दैट, अभी ये आपको इतना नहीं समझने की जरूरत, आप सिर्फ नेम पे जाओ। अब आप सपोज नेम एक बार इस पे कहा आप स्पेस करो, स्पेस और 1 सपोज टाइप करो, स्पेस 1। अब आप ओके की आपके पास ऑप्शन आएगी ही नहीं। ये इस वजह से क्योंकि जावा नॉट जावा RS में जब भी आप नेमिंग कर रहे हो तो यू कैन नॉट लीव अ स्पेस इन बिटवीन, आपको जो भी चीज़ है आपको एक साथ ही लिखनी पड़ेगी। तो अब कैसे आप इसे परफेक्ट, अब देखो आपके पास ओके के ऑप्शन आ गए, तो आप ओके प्रेस करो। ठीक है, अब आपकी शार्क आ गई। आप सपोज ये बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा मतलब आपको दिख नहीं रहा क्लियरली कि शार्क आपकी पूरी आ नहीं रही, तो आप इसको कैसे बड़ा करोगे। और भी बटन्स का यूज कर सकते हो आप, ये वाले दोनों का। हाँ पीछे भी ले जा सकते हो, यू कैन टेक इट बैक आल्सो। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, परफेक्ट। तो इससे आप नेविगेट कर सकते हो मशीन के थ्रू। अब मुझे अच्छा है वो इतना स्टेप आज का हमारा मेजर एम था। तो हर्षद अब हम वापस एक बार मतलब कंटिन्यू करते जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो आपने इतना समझ लिया कि नेविगेट कैसे करते हैं और ऑब्जेक्ट्स ऐड कैसे करते हैं। अब उसके बाद आता है, अब आपको सपोज अपनी शार्क को रोटेट, अच्छा आपने आपको पता अब आप देखो कि ये जो है हैंडल स्टाइल, इधर एक हैंडल स्टाइल की ऑप्शन है जहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है, जैसे ये डिफॉल्ट, रोटेशन, मूव, रिसाइज। अब इनमें से डिफॉल्ट पे आप करेंटली हो। अब आपको सपोज मूव करना है, तो मूव करने के लिए एक बार अपना ये हाथ इधर रोटेट कर सकते हो, ये आपका रोटेशन वाला बटन है। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करो एक बार, अब आपके पास ये एक्सेस आ जाएंगे 3, वजह से X, Y एंड Z। तो आप अब आपको अब सपोज जैसे हाँ ऐसे आप रोटेट कर सकते हो किसी भी एक्सेस पे, ऊपर नीचे वगैरह। अब आपको अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है, क्लिक ऑन मूव। हाँ अब आप इधर आपके पास 2 एरोज आएगी, इधर मूव करने की या ऊपर, तो आप ऐसे मूव कर सकते हो ऐसे। एंड देन द लास्ट वन इज रीसाइज। अब रीसाइज पे जो व्हाइट एरो है इसको आप करो हाथों से बड़ा छोटा होगा, एज द नेम सजेस्ट रीसाइज। अब वापस आप डिफॉल्ट, अब बेस्ट जब भी आप कोई भी चीज करो ना, आप हमेशा डिफॉल्ट पे आना मत भूलना, क्योंकि आप फिर सोचोगे कि सपोज मैं से वापस कैसे लाऊं अपनी एरो को, तो डिफॉल्ट पे हमेशा ही आना पड़ेगा आपको। अब डिफॉल्ट पे आप आ गए, डिफॉल्ट से आप एक्चुअली तीनों सारी चीजें कर सकते हो, बट उनको थोड़ा कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप कभी भूल गए तो आपके ऐसे 3 बटन आपकी हेल्प के लिए। एक बार ऑल्ट दबाओ, सपोज आपने ऑल्ट दबाया, ऑल्ट करके ऊपर नीचे मूव करने की कोशिश करो, हो रहा है। ऑल्ट से आप बेसिकली आगे पीछे मूव कर सकते हो, तो ये एक शॉर्टकट का एग्जांपल था। तो अगर सपोज आप कभी भूल गए तो आप हमेशा रोटेशन का यूज करके भी कर सकते हो। अब इसके बाद आप इतना पार्ट समझ गए। अब उसके बाद हम सपोज आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये आप देखोगे कि ये व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली, आप इसको, ये एरो है जो नीचे वाली एरो है, इसे क्लिक करो और इधर आप जितने भी आपने ऑब्जेक्ट्स ऐड किए अपने सीन में, इंक्लूडिंग द सीन एंड कैमरा, वो सब आ जाएगा। अब बंद कर दो इसे, आपकी शार्क ही सिलेक्टेड है, इट्स फाइन, शार्क पे ही रहने दो, बंद कर दो। अब एक ये वाला बटन है यूज स्नैप, इसे क्लिक करो। अब जैसे आप देखोगे तो ग्रिड आ गई आपके पूरे स्क्रीन पे, ब्लॉक्स बन गए। तो अभी ब्लॉक्स तब हेल्पफुल है जब सपोज आपने एक शार्क ऐड की करी और एक फिश की, और आप उन दोनों फिश को एक ही लाइन में लाना चाहते हो, एक शार्क को और फिश को। तो आप वो, अगर आप वो लाइन आपको एस्टिमेशन समझ नहीं आ रही, तो आप ये ग्रिड व्यू यूज करके उन्हें अच्छे से प्लेस कर सकते हो। ये ग्रिड व्यू का यूज है। बंद कर दो यूज स्नैप, हम मोस्टली इनको कम यूज करते हैं यूज स्नैप। अब उसके बाद आते हैं हम वन शॉट्स। एक बार अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ, एक बार वन शॉट्स पे क्लिक करो, इस वन शॉट्स पे। अब इस पे आओ प्रोसीजर्स। अब आपने जो अभी प्रोसीजर पे क्लिक किया तो इतनी सारी ऑप्शन आ गई। अब इसके साथ ये सारे ऑप्शन है, इसके अंदर आपके ऑप्शन है कि मूव टुवर्ड्स, मूव अवे फ्रॉम, शार्क की बेसिकली कि शार्क को आप कहाँ मूव करवाना चाह रहे हो ऐसे। तो अब सपोज एक बार इसको बंद करो, एक बार बंद कर दो इसे। अब एक बार एक और शार्क ऐड करो, एक और शार्क ऐड करो। कैसे ऐड करोगे आप? कहीं पे भी छोड़ दो, इसका नाम ऐसे ही दे दो, इसको यही रहने दो, ओके प्रेस कर दो। अब आप एक बार अब इधर से ड्रॉप डाउन से शार्क 1 पे जाओ वापस। वन शॉट्स और प्रोसीजर पे जाओ, वन शॉट्स के बाद प्रोसीजर्स। अब इसके बाद मूव,
अब मूव, आप सपोज एक बार मूव टूवर्ड्स, अब मूव टूवर्ड्स के बाद शार्क 2 सिलेक्ट करो। हाँ बस, और 1 सपोज कोई भी अमाउंट कर दो, 1 कर दो, ये 1 आपको उसी पे रहना पड़ेगा। सपोज आप इस पे हो, हाँ ऐसे आपको इसमें थोड़ा ध्यान इस चीज का रखना पड़ता है कि आप शिफ्ट जब करोगे तो इस चीज का, अब छोड़ हाथ क्लिक कर दो इस पे, अब आप देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली मूव कर रही है। तो ये एनिमेशन का बेसिकली प्रीव्यू कर सकते हो। अब ये चीज आप सेम कोडिंग का भी यूज कर सकते हो जब आप एडिट कोड करोगे, पर अभी आप सिर्फ सीन में मूव करना पहले समझो, उसके बाद हम कोडिंग पे आएंगे। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब एक बार नीचे स्क्रॉल करो, अब आप देखोगे तो ये जब हम नीचे स्क्रॉल किया तो आपको ये दिखेगा कि पेंट मतलब कलर क्या है, ओपेसिटी की ट्रांसपेरेंट है या नहीं, जो पोजीशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर आपको कभी स्पेसिफाई करनी है तो वो है, साइज के भी डायमेंशंस गिवन है, ये है बेसिकली। और जॉइंट्स एक बार आप क्लिक करो शो जॉइंट्स पे, तो आपको जो शार्क है उसके जॉइंट्स अभी क्लियरली नहीं दिखेंगे, पर जब आप आगे मूव करोगे तो आपको शार्क के जॉइंट्स भी अच्छे से दिखेंगे। अभी जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो है। एक बार आप अपनी ओपेसिटी, ये जो है ना, अगर आपको जॉइंट्स अच्छे से दिखने हैं तो एक बार अपनी ओपेसिटी 0 करो। इस वाली ओपेसिटी 0 नहीं, 0.25 कर दो। असल दबाव से 0.2 कर दो। हाँ, तो आप देखोगे ये जो चीज़ है ना, एक बार थोड़ा पास लेके जाओ, ये जो आप देखोगे ये सारे जॉइंट्स हैं, ये जो है। तो आप इन जॉइंट्स को भी स्पेसिफिक, सपोज आपको टेल मूव करवानी है, तो जब आपको टेल मूव करवानी है तो आप टेल वाला जॉइंट मूव करोगे, तो जॉइंट्स आपको इन चीज़ों के लिए हेल्प करते हैं। तो मैंने आपको बेसिक्स बता दिए, नेविगेट वगैरह कैसे करना है इस सीन में, और सीन का बेसिक मूवमेंट्स कैसे देखते हैं। तो ये बेसिक्स था। अब आपके पास जैसे मैं आपको, आप सबके कन्वीनियंस के लिए, अच्छा आई कैन नॉट मिनिमाइज मीटिंग व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं, पर हर्षित, मैंने आपको बताया था ना कि आप रिसोर्सेज कहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो एक बार रिसोर्सेज की लिंक सबकी कन्वीनियंस एक बार चैट बॉक्स में आप कॉपी पेस्ट कर दोगे, ये वाली लिंक कॉपी करके, जो ये आपके सर्च इंजन में हाइस्ट में आएंगे, पूरी हाँ कंट्रोल सी करके आप पेस्ट कर दो, तो आप इससे भी रेफर कर सकते हो जब भी आपका मन हो। और जो भी मैंने बताया ना वो सारा इन सारी वीडियोस में है जो इनने अपलोड किया, तो आप इन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो इजीली, और यू कैन एक्सप्लोर ऑन योर।